छत्तीसगढ़ हो या फिर पंजाब, राहुल के फैसले और उस पर उठते सवाल कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में ही डाल देते हैं। ये मामला दरअसल पोस्ट और पावर से जुड़ा है, जिस पर पॉलिटिक्स हो रही है। दरअसल राहुल गांधी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा क्या घोषित किया, ठीक बात से ही सियासत शुरू हो गई। दिल्ली से भोपाल तक बीजेपी ने सवालों और बयानों की बौछारें लगा दी और राहुल गांधी के पद, कद और अधिकार के बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो गई और बीजेपी के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर सवाल दागना शुरू कर दिए हैं। खुद मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो कांग्रेस आलाकमान से सवाल पूछ लिए कि राहुल गांधी ने किस हैसियत से पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की। एक बात जरूर समझ नहीं आई कि किस हैसियत से उन्होंने घोषणा की। वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं। मुख्यमंत्री का चयन तो विधायक करते हैं। संविधान से विपरीत जाके आप कर रहे हैं। ठीक है, करें, पर आपकी हैसियत क्या है ये तो बताएं। प्रजातंत्र के अंदर इस तरह की प्रक्रियाओं से भ्रांति और भ्रम फैलते हैं, जो नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने पोस्ट और पावर पर भले ही सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस अपने नेता की तारीफ कर रही है। उल्टे सवाल बीजेपी की तरफ ही दाग दिए। तय कौन करेगा? पार्टी का आलाकमान करेगा। ऐसे किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हुए देख के भारतीय जनता पार्टी के पेट में बड़ी तकलीफ होती है। गौरतलब है कि अभी हाल में ही राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि किस हैसियत से राहुल गांधी सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए। ऐसे में राहुल गांधी का ये फैसला कई सवालों को जन्म दे रहा है। क्या राहुल गांधी बड़े फैसले लेकर पार्टी के सामने खुद की काबिलियत साबित करना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो फिर पार्टी अध्यक्ष के पद से बार बार इनकार क्यों कर देते हैं? क्या राहुल के ये फैसले पार्टी को संजीवनी दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पोस्ट पावर और पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या राहुल के बहाने भारतीय जनता पार्टी कर रही कांग्रेस की घेराबंदी? क्या खुद की काबिलियत साबित करने में जुटे राहुल? राहुल के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के सवाल के क्या मायने? क्या राहुल के दलित कार्ड से पार्टी होगी मजबूत? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में अगर हम राजनीति की बात करें तो कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ा दल है और कांग्रेस का पूरे देश में कोई भी मूवमेंट मध्य प्रदेश के लिए एक उदाहरण की तरह होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जब प्रियंका गांधी जी ने यूपी में कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं एक नारा दिया, तो मध्य प्रदेश में उसका असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष VD शर्मा जी ने कहा कि लड़की हूं पढ़ सकती हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस की देश भर में कहीं भी कोई भी क्रिया हो, उस पर मध्य प्रदेश में प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी दल है। पंजाब में राहुल गांधी जी ने कहा कि चन्नी जो हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि राहुल गांधी जी किस अधिकार से, किस पद के तहत, किस हैसियत से चन्नी जी को सीएम पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। ये तो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को तय करना चाहिए। ये तो पार्टी की जो
कोर कमेटी होती है उसको तय करना चाहिए, विधायक दल को तय करना चाहिए। ये कहना है मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जी का। उनका कहना है कि चूंकि यही परिवारवाद है कि भले ही राहुल जी न संगठन में किसी पद पर हैं न किसी दायित्व पर हैं, लेकिन वो खूब सरकारी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। वही छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया और अब वो बड़े जो सांगठनिक निर्णय हो रहे हैं वो भी ले रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उमेश शर्मा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ, पवन पटेल जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, अनिल श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, पंजाब में राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई चन्नी को कमान दी जाएगी, तो सवाल भारतीय जनता पार्टी यह उठा रही है कि राहुल गांधी जी किस अधिकार से, किस पद से, किस हैसियत से ये बात बोल रहे हैं पार्टी में, चूंकि वो किसी पद पर नहीं है संगठन में, और सिर्फ इसलिए कि वो गांधी परिवार के सदस्य हैं। नहीं, इसलिए नहीं बोला उन्होंने। उनका जो पूरा आप वक्तव्य सुनेंगे उसमें उन्होंने बोला हमारा सीएम का चेहरा ये होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंजाब की जनता की तरफ से आवाज़ ये बताने का प्रयास किया है। राहुल गांधी जी ने महंगाई पे बात उठाई तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया उसका। राहुल गांधी बेरोजगारी की बात किया तो उसका कुछ जवाब नहीं दिया इन्होंने। मतलब ये जब इनके काम की चीज़ें होती है, जो ज्वलंत मुद्दे, उन सवालों का जवाब भी तो दें। राहुल गांधी जी ने घोषणा किया, राहुल गांधी जी ने बताया, राहुल गांधी जी ने बोला पंजाब की जनता की तरफ से हमारा सीएम चेहरा है, पंजाब की जनता की ये आवाज़ ये बोला उन्होंने। तो बड़ा इसमें प्रॉम्प्ट जवाब देने आए। राहुल गांधी को कुछ भी बोलेंगे और राहुल गांधी के कारण इनको नींद नहीं आती, इनकी नींद उड़ी हुई है राहुल गांधी के कारण। बाकी चीज़ों में जो ज्वलंत मुद्दे उनकी बात करें, राहुल गांधी जी ने महंगाई के लिए बोला उसके जवाब नहीं देने आएंगे, उसका बात करिए, उससे पूछिए, उसका इसका जवाब भी दें वो भाई साहब जी, उसका जवाब भी दे दो उमेश जी। नहीं, हमारी कोई नींद उड़ी हुई नहीं है और हम बहुत बेचैनी के साथ पूरी नींद लेते हैं और बहुत सुकून के साथ नींद लेते हैं। जनता और हम तो राहुल गांधी जी का बड़ा सम्मान कम से कम जनता भी नींद ले, कोशिश करिए कि आपकी सरकार है तो जनता भी नींद ले अच्छी। सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। सर, आप अपना पूरा विषय रख लें सर, मेरा थोड़ा संसदीय प्रणाली में विश्वास है। मैं आपको जितना समय आप लेंगे धैर्यपूर्वक सुनूंगा और जो आप आक्षेप करेंगे या कटाक्ष करेंगे या प्रतिप्रश्न खड़े करेंगे, विनयशीलता के साथ उसका उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। जी दीजिए। हमारी नींद उड़ी हुई नहीं है और अब किसी भी व्यक्ति की नींद किसी व्यक्ति के कारण थोड़ी उड़ती है। नींद तो उड़ती है, मच्छर के कारण उड़ जाती है, बिस्तर में खटमल घुसाए तो नींद उड़ जाती है क्योंकि बेसमय काटता है। तो राहुल गांधी जी तो देश के बहुत बड़े सम्मानित नेता है, हम उनको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। अब बात नरोत्तम मिश्रा जी वाले प्रश्न की। नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत मौजूद प्रश्न उठाया है। मुझे लग रहा है कि किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का एक सिस्टम होता है और हमारा जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इस प्रकार के निर्णय करती है कि किसी राज्य का सीएम कौन होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब भलीभांति विचार उस पर कर लिया जाता है, उसके बाद उसकी घोषणा करने के लिए जिस किसी को भी निश्चित कराया जाता है नवीन जी, वो व्यक्ति उसकी घोषणा करता है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक सिस्टम है, वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की जगह हाईकमान होता है और हाईकमान का सीधा आशय होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्षता तो अभी मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में आदरणीय सोनिया गांधी जी है। सोनिया गांधी जी की तरफ से यह अनाउंस होता है कि हमने चरणजीत सिंह जी चन्नी को घोषित करा है, तो कोई आश्चर्य नहीं होता है। तो नरोत्तम मिश्रा जी ने जो प्रश्न खड़ा करा वो इस बात पर खड़ा करा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति नहीं करी है कि आप चन्नी जी को करें या सिद्धू जी को करें। सिद्धू जी के बारे में तो हमको भली भांति ज्ञात है कि उनको बैटिंग का लालच दिया गया था और नाली में से गेंद निकालने के लिए खड़ा कर दिया गया है। अब वो बेचारे तो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, तो हमको आपत्ति कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर नहीं है। अरे आप पार्टी ने जब भगवत सिंह मान जैसा चेहरा घोषित कर दिया तब हमने आपत्ति नहीं करी, तो अब हम भला आपत्ति क्यों करेंगे। जो नरोत्तम जी ने एक प्रश्न उठाया है कि इमरान खान जी का जो बहुत बड़ी आकांक्षा थी कि सिद्धू जी घोषित हो जाए, पर इमरान खान जी की नहीं मानी गई है। ये जो चेहरा चन्नी जी का घोषित करा है, नरोत्तम जी ने कटाक्ष करा कि ये तो मनदीप बाजवा की पसंद है, बाजवा जी की पसंद है जो वहां के पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष है। फिर ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है नवीन जी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के चुनाव मैदान में बहुत दमदारी के साथ उतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे लग रहा है कि एक समय के निष्ठावान कांग्रेसी रहे कैप्टन अमरिंदर जी भी खड़े हुए हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब में है वो जनता का और मतदाता का विश्वास
अर्जित करने में लगी है और हम बहुत सकारात्मकता के साथ पंजाब के चुनाव में उतरे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। और आखिरी बात फिर हम आदरणीय को सुनेंगे कि जो इस समय पंजाब का परिदृश्य बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि पंजाब के परिदृश्य के अंदर नरोत्तम जी ने जो टिप्पणी करी है उस टिप्पणी को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न खड़ा करा है और उन्होंने चेहरे पर प्रश्न नहीं खड़ा करा, उन्होंने प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करा कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत ये करा गया है। तो चूंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो उसको प्रक्रिया की जानकारी देना चाहिए, ये बताना चाहिए कि भाई हमारी जो आला कमान सोनिया गांधी जी थी वो परिवारवाद को मानने वाली महिला है, तो उन्होंने ये उत्तरदायित्व अपने पुत्र के कांधे पर डाल दिया है। जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरी जिम्मेवारी अपने कंधे पे ले ली है। चलिए महंगाई और बेरोजगारी की बात बातें नहीं खत्म होगी उनकी। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता और माता जी के लल्ला है, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। आप अगले अपने राउंड पे इस बार आप अच्छे से बोलिएगा। जी सर, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया है, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ये पूछा है कि राहुल गांधी जी इतना बड़ा निर्णय कि चन्नी जी चेहरा होंगे, ये किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ये कोई बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि भले ही उनके पास, राहुल गांधी के पास कोई पद ना हो, लेकिन कद तो है। सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के, कोई चुनौती फिलहाल नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का पूछना, मैं समझता हूँ वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है और किसी भी केडर बेस पार्टी में नवीन जी कोई भी निर्णय होता है तो पार्लियामेंट वोट करता है, पार्टी प्रेसिडेंट उसमें बैठता है और आम सहमति से निर्णय होता है। कांग्रेस जो है वो लीडर बेस पार्टी है और लीडर बेस पार्टी यानी नेता आधारित पार्टी है। और वैसे भी गांधी परिवार का जिसके को लेके ये मामला चल रहा है, एक छत्र राज रहा है, लंबे समय तक इनके यहाँ से इनने सरकार चलाई है, बड़े पदों पे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। भले ही उनके पास आज कोई पद ना हो, लेकिन कद हो। आपको याद होगा नवीन जी, अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में ये घोषणा सार्वजनिक रूप से करी थी कि हम महिलाओं को 40% से अधिक टिकट देंगे। अब उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं उठी, जबकि प्रियंका गांधी तो देखा जाए तो राहुल गांधी से भी छोटी हैं, उनके पास तो उतना लंबा राजनीतिक अनुभव नहीं है जितना। यही तो वो आरोप लगा रहे हैं, सब निर्णय वही मैं बता रहा हूं, जी और राहुल गांधी जी तो लेते हैं। वही मैं बता रहा हूं कि उनने भी घोषणा की और उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो आज भी आप देखिए, सर्वाधिक महिलाओं को वहां पे टिकट दिया जा रहा है। तो ये तो भाजपा अगर प्रश्न उठा रही तो मैं समझता हूं भाजपा का उठाना भी सही है, क्योंकि भाजपा में पार्लियामेंट्री बोर्ड और प्रेसिडेंट बैठता है। लेकिन यहां भी ये केडर बेस पार्टी नहीं है, ये लीडर बेस पार्टी है और सर्वमान्य नेता है, इसलिए भले ही पद ना हो उनके पास, कद तो है। नहीं, वो पार्टी में पद की बात कर रहे हैं। फिलहाल क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपके यहाँ मतलब जो राहुल जी और प्रियंका जी ने जो कही वो सही? देखिए, राहुल जी प्रियंका जी आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला चाहिए जो पंजाब की जनता का ये निर्णय है कि वो सीएम का चेहरा होंगे। पंजाब की जनता का कैसे निर्णय? कैसे निर्णय नहीं मतलब पंजाब की जनता का निर्णय कैसे? क्या पंजाब की जनता का निर्णय है? पंजाब की जनता चाह रही है, पूरे देश की जनता का निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे भ्रष्ट पार्टी को हटाना चाहिए। इनकी कथनी करने के अंतर पूरे देश का निर्णय है। इसमें अब उमेश जी को मुस्कुराहट आएगी। उमेश जी एक चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे, महंगाई का क्या हुआ, 2014 के बाद जो वादे करके उसका क्या हुआ, नोटबंदी का ऐलान माननीय नरेंद्र मोदी जी कर देते, इन सबका जवाब नहीं देंगे। आप पूछिए इनसे नोटबंदी का, जिन वादों को करके 2014 में, आज ये कांग्रेस का सवाल पूछना इनका जायज है कि सत्ता में इस देश की जनता को गरीबी से, जो बेरोजगारी से निजात दिलाना इनका काम है। राहुल जी ने जब भी पूछा है सवाल, तब वो भी अरे कहीं जवाब, हमारा राहुल जी तो बहुत बड़े नेता, हमारे सवाल का जवाब नहीं देते कोई नेता। बताइए बेरोजगारी का क्या हालत है, बता दें 2014 के बाद जिन बातों को बोल के सरकार में उसका एक बात को पूरा किया हो तो बता दें। ये हमेशा सबूके छोड़ते रहते हैं, आदिवासियों को कभी याद आ जाएगी। अब चेन्नई को तो बोल रहे हैं कि क्यों राहुल गांधी ने किया, अब उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है, अभी वो आ जाएगी। अभी जैसे कमलापति, रानी कमलापति जी का नामकरण कर दिया, बड़े महान बन गए, कभी बिरसा मुंडा की जयंती नहीं मनाई इन्होंने। अब सब चुनाव, इनके पूरे जो चीजें रहती है सिर्फ चुनाव को देख के निर्णय करते हैं। ये सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। कमलापति अभी कहाँ चुनाव? मध्य प्रदेश चुनाव बहुत बाद में। ये तो इंटरनेशनली चुनाव लड़ने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी, हम उसकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने डायनामिक पर्सनालिटी, इंटरनेशनल प्रधानमंत्री बनेंगे, उसकी बात कर रहा हूं मैं।
ये 750, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो 750 किसान देखिए उनकी मुस्कुराहट कमी नहीं होगी, जवाब नहीं देंगे। 750 किसानों की हत्या के बाद, 750 किसानों की हत्या के बाद ये किसान बिल वापस ले लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांग लिए। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो आज भी वही आतंकवादी होती, वही किलेबंदी होती, कोई बाहर नहीं जा रहा होता। जवाब दे इसका, क्यों बोल दिया नहीं देंगे जवाब? पूछिए, जवाब इसका दे दे, 1 to 1 जवाब दे के बता देंगे जी। हो गया, आप पूछ लो जी, पूछिए, बताइए। नवीन जी, मैं तो इस बात को लेकर हैरत में हूं कि 750 किसानों की हत्या हो गई और कहीं किसी समाचार पत्र की सुर्खी नहीं बनी कि 750 किसानों की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। हमें तो नहीं मालूम कि हमारा कौन सा नेता तलवार, गंडासा, छुरा, देसी कट्टा या तोप तमंचे लेकर गया था और 750 किसानों की छाती में हमने 2-2 कारतूस उतार दी और 750 लाते हिंदुस्तान के किसानों की हमने बिछा दी भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा हत्याकांड तो संभवतः इस हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जो आदरणीय ने हम पर चस्पा करा। एक तो ये बात। अब दूसरी कमाल की बात, जो आदरणीय कह रहे थे कि एक भी वादा पूरा नहीं करा। केवल सरकार के वादे ही नहीं, हम तो अपने वैचारिक अधिष्ठान के सारे वादे पूरे कर रहे हैं। हमने तो छाती ठोक कर ये कहा था कि जिस समय हमारी सरकार आएगी धारा 370 समाप्त करी जाएगी। हमने धारा 370 को समूल नाश कर दिया। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि देश में आग लग जाएगी, गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। फारूक अब्दुल्ला और वहां पर महबूबा और बाकी गुलाम नबी आजाद जैसे सारे नेता हमारे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए ना। किसी के बाप में दम हो तो धारा 370 समाप्त करके बता दे। हमारे बाप में दम था, हमारे बाप में दम था, हमने खत्म करके बता दी। अरे आपके बाप में दम था तो बेरोजगारी का क्या हुआ? आपके बाप में दम था तो नौजवान को यहाँ रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? आपके बाप में दम था तो किसानों की हत्या क्यों हुई? हमने कहा था कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे, हम सिटीजन अमेंडमेंट लेकर आ गए। हमने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो हमने जीविकोपार्जन के संसाधन उपलब्ध करा दिए। हमने चूल्हे के अंदर धुएं में आके फोड़ती महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना लाने का वायदा करा था, हमने वायदा पूरा करा। सिलेंडर की कीमत क्या है? नाम पे एक झोपड़ी आती थी और सरपंच की में छिंदी जैसी लपट जाती थी। हमने कहा था कि हर एक घर में चूल्हा पहुंचाएंगे, उज्ज्वला गैस का चूल्हा पहुंचाया। अरे बेरोजगारी का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? किसानों की कर्जा माफी का क्या हुआ? तो जो कहा नॉन स्टॉप इनका सुबह से जोर से बोलो, बार बार बोलो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, कुछ भी नहीं। और ये तो 40 जो है आप मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, शिवराज जी के खिलाफ, ये जो पांडुलिपि लिखकर आप सब लोग जेब में लेकर घूमते हैं और उसको निकाल कर उसका वाचन करते हैं, हमको उससे अंतर नहीं पड़ता है। अरे दादा भाई, हम पूछ रहे हैं, आपकी बड़ी अच्छी नीतियां है, बड़ी अच्छी पॉलिसी है, तो बेरोजगारी क्यों इस तरह बढ़ी हुई है? महंगाई क्यों है? पेट्रोल का क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान की साइकिल कहाँ गई? स्मृति ईरानी का सिलेंडर लेके प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? राजनीति में आप राजनीति में ढोलक पीटेंगे क्या? जनता के बीच में जाइए ना, हमको कटघरे में खड़ा करिए ना। आपको लगता है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है तो यहाँ जान मंजीरा क्यों बजाते हैं? जनता के बीच में जाइए। 7.5 साल से केंद्र में सरकार है, 17 साल से मध्य प्रदेश में आपको हमने इस्तेनाबूद करके बैठे हैं। जिस समय हम शिवराज जी और उमा जी और बाबूलाल गौर जी सरकार में थे, तब से आप कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में अराजकता है, तो जनता ने तो हमको अस्वीकृत नहीं करा है। हम तो लगातार 15 सालों से सत्ता में आते रहे। यही सोचने वाली बात है। सोचिए ना, इतनी महंगाई है फिर भी आप सत्ता में, इतनी बेरोजगारी है फिर भी आप सत्ता में, क्या गड़बड़ी है? ये तो आप सोचिए। अरे गड़बड़ी नहीं है, 1.5 साल आपको मौका मिला था, 1.5 साल। हाँ, फिर विधायकों को क्यों ले लिया? हमारे विधायकों को क्यों ले लिया आपने? जूते में दाल बांटी। हमारे विधायकों को क्यों खरीद लिया? हमारे विधायकों को क्यों खरीदा? हमारे विधायकों को बार बार यही बोले आपने, हमारे विधायकों को क्यों खरीदा? अभी आपने बोला बाप में दम था तो 5 साल काम कर लेने देते सरकार को, क्यों नहीं करने दिया? आपके पास अगर आपने दम था, आपने मेरी बात सुनिए, आपने बाप में दम था तो आपने 5 साल कमलनाथ को काम करने नहीं देते, फिर आपकी 60 साल की छुट्टी हो जाती है। विधायकों को खरीदा, इस बात का एक मिनट विधायकों को अरे रुकिए, तो विधायकों को खरीदा, इस बात का आप कहते तो हैं, इसका कोई प्रमाण है आप पे? कोई प्रमाण नहीं, जग जाहिर है। तो फिर इसके बाद अरे तो ये जो पारुल साहू और ये तमाम आपके पास, इनको बताइए। मैं सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूं। ये बोल रहे हैं हमारी बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी बड़ी अच्छी नीतियां हैं, हम देश और जनता के बारे में नहीं, हम अपने कार्यकर्ता और अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं। हमारा ध्येय रहता है कि हम सत्ता में बने रहे, बड़े कुछ भी हो जाए,
बेरोजगार किसान कुछ भी होता जाए, हमें सत्ता में बने रहना इनका ध्येय है। तो मैं ये कहता हूं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं थे। क्या कांग्रेस से जो लोग आए थे उन्हीं को टिकट दिया कि इन्हें डर था? क्या कारण था बताइए, हम पूछना चाहते क्यों हमारे लोगों को टिकट दिया? क्या आप लोग के पास कैंडिडेट नहीं थे? आपके कहां थे जब वो आपके पास रुके नहीं? यही तो गलतफहमी है, आपके पास रुके ही नहीं, आपके कहां रहे वो तो आपको भर भर ये बात भर मुंह अभी आप बोल रहे हमारे नहीं रहे, इनके भी तो कोई नहीं थे ना। नहीं अरे इनके पास अगर थे तो वो कहां गए? जी पूछ आपके जो थे, आपने अपने वालों को टिकट क्यों नहीं दिया? दर्द दिल जो है निकला है सामने। पवन जी कह रहे हैं हमारे वालों को क्यों ले लिया आपने? अरे नवीन जी, ये नवजोत सिंह सिद्धू कौन है? ये नवजोत सिंह सिद्धू को कहां से लेकर आए? मंदिर से उठा के लाए हैं क्या? मंदिर से उठा के लाए क्या? भारतीय जनता पार्टी में ही था ना, तो हमारे पास से ले जाते, हम तो कभी आपत्ति नहीं करते। लोकतंत्र है, जिसको जहां पर अच्छा लगेगा वहां काम करेगा। आपने सिद्धू खरीदा जी को है? कांग्रेस अच्छी लगी, वो चले गए, और हमने आपकी सरकार अगर खरीदा है तो ठोको ताली। ये तो कमलनाथ जी के टांगड़े खींचने का पाप तो दिग्विजय सिंह जी ने करा। अब तो दिग्विजय सिंह को कोसो। दिग्विजय सिंह ने आपकी सरकार के लिए हमारा क्या लेना देना? आपका एक संभावनाशील नौजवान चेहरा था जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य उज्जवल कर सकते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर कमलनाथ जी के साथ सरकार बनवाई। जब सरकार बन गई तो दिग्विजय सिंह ने लाक्षागृह बना दिया, शकुनी जैसे पासे फेंके और एक दुर्बी संधि करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे संभावनाशील नौजवान को हटा दिया। राजस्थान में आप सचिन पायलट की छाती पर बंदूक तान कर बैठे हैं। आपके यहाँ जो पुरानी पीढ़ी है 72 से लेकर 80 साल तक कितनी की, चिंता ये है जो कांग्रेस बुजुर्ग के लोगों लोग की, हैं, आपकी ये देश सारे की चिंता बुजुर्ग भी कर नेता लीजिए। नौजवान जिन्होंने आपको वोट दिया उनकी भी चिंता कर लीजिए। संतोष का कारण है। चलिए मैं आप सब लोगों की चिंताओं से इतर राजनीति का एक चरित्र चित्रण खींचता हूं। परसों ही एक रोजगार की रिपोर्ट आई, मध्य प्रदेश में हर 9 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। राजस्थान की रिपोर्ट आई, हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। बेरोजगारी इस देश का विषय है, किसी पार्टी का विषय नहीं है। बेरोजगारी परिस्थितियों का विषय है, पूरे विश्व की इकोनॉमी डाउन है। और जो अब दल बदल कानून है उस पर जरूर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि जब आपके यहां से कोई जाता है तो आप कहते हैं खरीदा गया है, जब आपके पास कोई आता है तो आप कहते हैं उसकी विचारधारा बदली गई। यही भारतीय जनता पार्टी का है, जाता है तो कहते हैं खराब है, आता है तो कहते हैं वो तो अद्भुत हो गया है। बहरहाल ये जो सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है सर, कि जैसे प्रियंका जी ने बोला हो गया, राहुल जी ने बोला हो गया, और कई बार एक जो चिट्ठी लिखी गई थी 27-28 लोगों की, वो फिर क्या होता है कि मुझे ये लगता है कि ऐसे निर्णय, अब चूंकि राजनीति का ट्रेंड बदला है, तो ऐसे निर्णय अगर बहुत ही बेहतर तरीके से, मतलब कभी बिल फाड़ देंगे, कभी ऐसे बोल देंगे, तो अब उससे क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है। तो राजनीति में ये अवसर न दिए जाए तो ही बेहतर है। नहीं देखिए नवीन जी, राजनीति में आदमी की अलग अलग शैली होती है, और ठीक है इस प्रकार के कागज फाड़ देना वगैरह मैं समझता हूं ये बात ठीक नहीं है, इससे अच्छा संदेश नहीं जाता। लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं तो आज की तारीख में, क्योंकि भले ही उनके पास पद ना हो लेकिन एक कद है, और कांग्रेसियों को इस परिवार में आस्था है और इसीलिए जुड़ी हुई है। आज लोग भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि कहते ये 3 लोगों के अलावा क्या इतनी बड़ी पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है जो नेतृत्व संभाले। अगर आज किसी दूसरे को कमान दे दी जाती है तो नवीन जी ये मान के चलिए कि कांग्रेस के कई टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये परिवार ऐसा है, इस परिवार से लोग बंधे हुए हैं, इस परिवार में आस्था है। इसलिए परिवार के लोग अगर कोई चीज बोलते हैं तो मैं समझता हूं वो ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। रही बात चन्नी की, अब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है उसको आरोप लगाना है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ना लगे तो कोई काम ही नहीं बनता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आज अगर चन्नी के स्थान पर सिद्धू को टिकट दे, मतलब सिद्धू को सीएम का उम्मीदवार बना देते तो अभी हाल भारतीय जनता पार्टी कोहराम मचाने लगती कि इमरान खान के कैंडिडेट को बना दिया, अब हो गया काम, पूरा पाकिस्तान फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम चालू हो जाता। तो ये स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को तो बोलना है, वो बोल रही है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति त्रिशूली है और बहुत ही लंगड़ी लूली, अपनी अपनी जगह एक मानसिक विकलांगता का शिकार है। अगर हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी है और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी। भारतीय जनता पार्टी से एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाता है और पंजाब जैसे बड़े प्रांत के वो प्रदेश अध्यक्ष हो जाते।
वहां कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाते हैं और वो राज्यसभा सांसद हो जाते हैं तो वहां आपत्ति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने में भारतीय जनता पार्टी को संभावनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी से सिद्धू जाते हैं तो उन्हें संभावनाएं क्षीण नहीं दिखाई देती। तो एक ही चीज पर दोहरे मापदंड है, और ये दोनों ही पार्टियों की, महंगाई पर भी हो, बेरोजगारी पर हो, दल बदल पर हो, या अन्य किसी मुद्दे पर हो, सबके जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां कांग्रेस को कुशासन दिखता है, जहां कांग्रेस का शासन है वहां भारतीय जनता पार्टी को कुशासन दिखता है, लेकिन किसी को वो दुशासन नहीं दिखता जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही हैं। और वो दुशासन है कमिटमेंट, वो दुशासन है प्रतिबद्धता, वो दुशासन है कि जो बोला, जो वायदा है वो पूरा होना चाहिए, और जब तक चुनाव सुधार में ये सब लागू होगा नहीं तब तक ये सब काबू होगा नहीं। तो फिर बोलने का बाजार गर्म है, बोलते जाओ, और जिसको तालियां पीटना है वो तालियां पीटेगा, और जिसको आपको कोसना है वो कोसेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।